जंतर मंतर का टिकट काउंटर ये था। अब यहाँ पे देखते हैं कि UPI अलाउ है कि नहीं फिर से किसी से मुझे हेल्प मांगनी पड़ेगी। और ये भाई प्रॉब्लम कर जाएगा अगर UPI नहीं काम हुआ तो। जंतर मंतर का टिकट आया 52 रुपये का, ये सही है। तो ये कुछ एंट्री है जंतर मंतर की। जंतर मंतर में चीज़ बढ़िया है कि यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हैं हम जंतर मंतर के अंदर, और जंतर मंतर के अंदर आप देख पा रहे हो पूरा ये एरिया इसमें बना हुआ है। वो सब हम बाद में दिखाएंगे, उससे पहले बात करते हैं कि किसने बनवाया और कब बना था। तो जंतर मंतर बनवाया था सवाई जय सिंह ने 1724 से लेकर 1734 के बीच में बना था ये है मतलब एक पृथ्वी काइंड ऑफ बना रखी है पूरी पृथ्वी का। तो इसमें जो बीच में ये छेद देख पा रहे होगे आप, ये जूम करके दिखाता हूँ, ये है अपना जयपुर का जो एरिया है। और इसके ऊपर मतलब आप इसमें कैमरे में पता नहीं समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा आपको, पूरा इन्होंने पूरा वो जैसे हम ग्लोब में पढ़ते हैं ना, पूरा बना रखा है। और उसके ये छेद दे रखा है या फिर ये गोला बना रखा है। इसके जस्ट नीचे ना क्या कहते हैं, नीचे यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होगे आप लोग, ये देखो ये सब यहाँ पे इन्होंने पूरे ग्रह बना रखे। ग्रह की स्थिति क्या रहती है, कैसे रहती है, वो तो मैकेनिज्म पूरा नहीं पता मेरे को कैसे क्या काम करते थे ये लोग, कैसे काम करता था ये, बट ग्रहों की स्थिति ये सब बताने के लिए था ये जो मैकेनिज्म है ये मेरे को बहुत इजीली समझ में आया है। तो इसके जस्ट सामने अगर ये आप देख पा रहे हो मार्क के जस्ट सामने, अगर रात को आप देखेंगे तो सामने जो बैठ के अगर देखोगे तो सामने ध्रुव तारा जस्ट सामने आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। तो यहाँ फिक्स्ड होता है उत्तर की ओर में भी। तो इसकी ये स्थिति जो ध्रुव तारे की होती है वो जस्ट सामने होती है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से दे रखा है ध्रुव तारे की लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। और अब आ जाता है इस पर, तो ये है नेचुरल क्लॉक बोल सकते हैं, घड़ी बोल सकते हैं, जो भी है उस टाइम में बनाई गई थी। तो इसमें क्या है कि बीच में ये बना रखा पार्ट, इसका रिफ्लेक्ट पड़ता है। तो ये आप जो देख रहे हो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक के लिए, और फिर 12 से शाम के 6 बजे तक। तो अगर सूरज इस साइड से निकलेगा तो इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जिस तरीके से सूरज आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन काम करता जाएगा आगे, मतलब मूव करता जाएगा। तो वही टाइम 6 घंटे का दर दे रखा है और 6 घंटे का दर दे रखा है। तो शाम को जो सूरज इस साइड में आ जाएगा इस साइड में, तो इसके रिफ्लेक्शन इस साइड पड़ेगा, तो ये टाइम इधर कैलकुलेट करने लगेंगे। तो इसी तरीके से टाइम कैलकुलेट करते थे। मतलब अभी भी अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एकदम एग्जैक्ट टाइम आएगा, बट कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको इसकी। वैसे यहाँ पर आके कुछ बढ़िया लग रहा है देखने, मतलब देखने में क्या मतलब समझने में कि पहले के टाइम में लोग कितने ज़्यादा एडवांस थे। मेरे ख्याल से अभी से ज़्यादा था। अभी लोग पूरा निर्भर हो गए हमारी टेक्नोलॉजी पे। पहले लोग दिमाग लगाते थे चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ करनी पड़ती थी हर चीज़ में दिमाग लगाना पड़ता था। अब बस मोबाइल खोला और काम चालू, जो देखना है ऑनली सर्च किया, आइडिया लगा पा रहा हूँ। बीच में ये यहाँ पर आप वायर देख पा रहे होगे, तो इसमें ना एक ये पट्टी से लगी हुई है, इसमें छेद है। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें सूरज की रोशनी पड़ती होगी और रिफ्लेक्ट करके जो छेद है उसके थ्रू ना, देखो ये आप देख पा रहे हो, तो इसमें एक छेद दे रखा है छोटा सा, तो वो उसके थ्रू रिफ्लेक्ट करती होगी रोशनी। तो वो इसमें भी लोकेशन का आइडिया पता चलता होगा, क्या कहते हैं सन का, कि कहाँ पर है या जो भी है। और बाकी इसमें ये दे रखे हैं, ये पहले घूम जाते थे यहाँ पे, ये लॉक कर दिया, पहले ये पूरे ऐसे करके घूमते थे। और ये जो स्टिक बीच में गोले दे रखे हैं, इसमें स्टिक डाल के सन की लोकेशन का पता चलता था कि ये साउथ में है क्या दक्षिण में। ये मतलब एक पार्ट साउथ का हो गया, एक नॉर्थ का हो गया। तो उस तरीके से सन की लोकेशन का आइडिया मिलता था इसमें। इधर है ये शायद नॉर्थ का होगा और ये साउथ का होगा, तो उसी तरीके से डिवाइड कर दिया गया इसको। बट इसमें वो नहीं लगा हुआ है, शायद निकाल दिया वो में भी। चीज़ और है कि अगर यहाँ पर धूप, मतलब सपोज़ कि मौसम ख़राब है या धूप नहीं निकल रही है, तो जो भी इतना भी मैकेनिज़्म बना रखा है ये पूरा जंतर मंतर के अंदर, वो सारे ख़राब हो जाएंगे। मतलब ख़राब क्या हो जाएंगे, कहने मतलब काम नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या टाइम हो रहा है। अगर इसी तरीके से टाइम पता लगाते थे वो लोग, तो अगर मौसम ख़राब है या बादल हो रहे हैं तो टाइम नहीं पता चलेगा, कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि सूरज की रिफ्लेक्शन आता है या फिर जो धूप पड़ती है हमारे यहाँ पर, उसके परछाई से या जैसे भी रिफ्लेक्शन से आइडिया लगता था
उनका जो भी नए यंत्र बना रखे हैं उसके थ्रू ही पता लगा पाते थे कि क्या सिचुएशन है, किस जगह सूरज है। अलग अलग बहुत सारे इन्होंने यंत्र बना रखे हैं यहाँ पर। इसमें कैंटीन बना रखी है इन्होंने, तो खाने पीने की टेंशन तो है नहीं। मतलब टेंशन अगर जिसको नहीं लेनी है, मतलब जो भूख लग रही है वो खा सकता है यहाँ पर। बढ़िया व्यवस्था बना रखी है लोगों ने। जंतर मंतर के अंदर भी आपको एक लाइव शो, मतलब जो वो कठपुतली वाला जो लाइव शो होता है वो उसके अंदर भी आपको दिखेगा। और वो दिखेगा आपको जस्ट मेरे सामने। होगा सन की लोकेशन कहाँ पर किस तरीके से है, क्योंकि इसमें भी एक पट्टी लगी हुई है और इस पट्टी के थ्रू इसमें सन की लाइट रिफ्लेक्ट करती होगी सामने। उससे भी ये, क्योंकि सामने जो आप देख पा रहे होगे तो इसमें मेज़रमेंट के लिए लाइन पूरा वो बना रखा है इसमें। तो वो लोकेशन या फिर छोटी छोटी तरीके हैं, मतलब ये अलग अलग मशीनें बहुत माइनर चीज़ों के लिए है। कोई लोकेशन सन की पता करने के लिए कि ये अर्थ में नॉर्थ में है, ईस्ट में है, फिर उसके बाद किस तरीके किस उसमें एंगल में है इस टाइम सन, या अर्थ की लोकेशन किस एंगल में। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पता करने के लिए हैं। बाकी इन सब चीज़ों से मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि अगर आप जंतर मंतर के अंदर आ रहे हो, मतलब जंतर मंतर में घूमने आ रहे हो, अगर मज़े लेने नहीं आ रहे हो, वैसे थोड़ा सा मतलब इन्जॉय के अलावा अगर आप थोड़ा सा नॉलेज के लिए आ रहे हो, तो यहाँ पर हमेशा विदाउट गाइड के तो मत आना। क्योंकि गाइड लेना इसलिए मतलब मैंडेटरी है, क्योंकि गाइड क्या करेगा, वो समझाएगा एक यंत्र को किस तरीके से वो काम करता है, वो यंत्र किस लिए है और वो उसका मैकेनिज़्म कैसा है, किस तरीके से वो उसका मैकेनिज़्म काम करता है, तो वो समझाएगा। अब जैसे कि सपोज़ मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, पर मुझे पता नहीं था कि गाइड हायर करना मैंडेटरी। मैं बोला देख लूँगा, वहाँ पढ़ने के लिए चीज़ों को समझ जाऊँगा, बट अगली बार कभी मैं आऊँगा तो मैं गाइड लेके ज़रूर आऊँगा। तो एक ये चीज़ मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग आओ तो एक गाइड जरूर हायर कर लेना। एक बड़ी वाली जो क्लॉक है उसके जस्ट सामने यहाँ पे आपको पानी के लिए, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, ठंडा पानी। तो मैं को अभी जस्ट पी के आया तो बता रहा हूँ मैं। अगर आपके पास बॉटल वगैरह नहीं, पानी कैरी करके नहीं आए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अगर कैंटीन से नहीं ख़रीदनी है आपको तो। सोलो जितना भी अच्छे से हो सकता था जंतर मंतर मतलब एक्सप्लोर हमने किया, और पूरी कोशिश करी समझने की इनके यहाँ के मैकेनिज़्म को, जो भी यहाँ पे यंत्र हैं उनका मंत्र समझने की पूरी कोशिश करी हमने। और अगली बार में भी जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर किसी न किसी गाइड के थ्रू आऊँगा या गाइड को लेके आऊँगा, तो उससे क्या होगा कि मतलब मंत्र समझ में आएगा। तो वो सब चीज़ें सही है। बाकी अब एग्ज़िट आ गया वापस से, तो एग्ज़िट करेंगे यहाँ से। और तो ये थी इसकी एंट्री और ये था एग्ज़िट। ठीक है, यहाँ से मैं भी आया, यहाँ से एग्ज़िट करके मैंने वहाँ से देखा, वहाँ पे एग्ज़िट हो रहा है, यहाँ से एंट्री हो रही है। इसरलाट एक टावर बना हुआ है जयपुर के बीच में, जो कि जंतर मंतर से अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी पे है। 5 मिनट का रास्ता है पैदल अगर जाओ तो आप, और इसको सरगासूली भी बोलते हैं। सरगासूली की जो टिकट है यहाँ पे 55 रुपये है, और यहाँ पे भी वही स्टूडेंट आईडी चलती है। मतलब जयपुर में मोस्टली जितने भी फोर्ट्स वगैरह हैं, जो भी मतलब टूरिज्म एरिया है, उस वहाँ पे सब जगह आपका स्टूडेंट आईडी चलती है, जिससे डिस्काउंट मिल जाता है सीधे आपको अराउंड 50% का। तो ये सरगासूली जो बनाया गया था वो सवाई जय सिंह द्वितीय के जो पुत्र थे दो, उन दोनों पुत्रों के बीच में युद्ध हुआ था। उसमें से एक जो जीते थे उनके मतलब जीत की खुशी मनाया गया था। तो यहाँ ये 7 मंजिल का है, और ये 7 मंजिल से टॉप मंजिल से पूरा जयपुर दिखाई देता है। तो चलो देखते हैं कैसा लगता है ये। तो ये ऐसी कुछ टिकट वगैरह थी। ये भी एक अलग चीज़ है, पर ठंडा बहुत है पता है यहाँ पे।
7 फ्लोर में चढ़ने में तो तो यहाँ पर एक खिड़की दे रखी है। ये कुछ अजीब ही तरीके मैंने पहली बार ऐसी सीढ़ियाँ देखी हैं। सीढ़ियाँ क्या मतलब पैरेलल प्लेटफॉर्म बना रखा है, पता नहीं क्यों ऐसा बना रखा है। शायद पहले जो उन्होंने ये मुझे लग रहा है कि अभी बाद में काम करवाया गया इसमें, ऐसा पहले ये गोल गोल चढ़ने के लिए ही होगा इस तरीके से। अभी ये ऐसे क्यों करवाया गया ये समझ में नहीं आया उसमें मुझे। भाई मेरी तो सांस से बोलने लगी, पता नहीं समझ में भी नहीं आ रहा कौन से फ्लोर पे आ गए। कोई मतलब इसमें कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है कि कौन से फ्लोर पे हो आप। हाँ? तो एक और खिड़की है ये, और क्योंकि यहाँ पर लॉक लगा हुआ है तो बालकनी में नहीं जा सकते, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं वैसे। अब देखते हैं और कितना बचा हुआ है अभी। फाइनली हम लोग ऊपर आ गए और हाय, तो वही ऊपर कोई और है ही नहीं है, अकेला। मतलब अभी कुछ थे लोग थे वो नीचे चले गए थे। लिटरली भाई यहाँ से पूरा राजस्थान दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा यहाँ से जयपुर दिखाई दे रहा है। देखो मेहनत बहुत लगी ऊपर आने में, लेकिन यहाँ से लिटरली पूरा जयपुर दिखाई दे रहा है, पूरा जयपुर। मतलब कितने सारे यहाँ फोर्ट्स वगैरह जो हैं, सब कुछ। ये पैलेस के जस्ट बगल में हो। फिर ये जंतर मंतर दिख रहा है सामने, ये रहा जंतर मंतर। तो यहाँ पर आने के बाद मतलब मौसम तो मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि एक तो 7th फ्लोर पे है ये। और हाँ, एक चीज़ और मेरे को यहाँ पे नोटिस करने को मिली कि यहाँ पर मतलब जयपुर में ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग या बिल्डिंग वगैरह नहीं दिख रही मेरे को उतनी। ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6 मंजिल, इससे ऊंचा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये 7th फ्लोर का है, 7 मंजिल है ऊंचा। और 7 मंजिल पे अगर आप देखो तो सबसे यहाँ पे ऊंचा दिख रहा है जयपुर में पूरा, जैसे मैंने आपको दिखाया। बस सामने 2 बिल्डिंग में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक ये है सामने और एक और इधर। अब ये कितना ऊंचा जाती है कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी काम चल रहा है इनका। तो मे बी या तो अलाउ नहीं होगा 5-6 मंजिल से ऊँचा। लेकिन कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो बताना, कमेंट करना, और प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अच्छा लगे तो, और लाइक करना, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अच्छा खासा ऊंचाई पे है, मतलब चढ़ने में प्रॉब्लम ये है कि इसमें सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई, गोल गोल रैप से बने हुए हैं। तो रैम्प बने हुए तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है, और अंधेरा हुआ थोड़ा सा अंदर, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि समझ में नहीं आता कितने राउंड हो गए हैं या कितना। कोई इसमें इंडिकेशन भी नहीं दे रखा है कि मतलब मार्क कर रखा हो कि ये 4th फ्लोर पे आ गए हैं, 3rd फ्लोर पे आ गए हैं, तो वो सब प्रॉब्लम है। तो इसमें थोड़ा सा जो लोग थोड़े से हेल्दी हैं या फिर स्टेमिना की उतना ज़्यादा स्टेमिना की प्रॉब्लम है, पानी की बोतल लेके चढ़ें इसमें अगर चढ़ें तो, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है।